में। लात मुक्का शुरू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप खरवाल और आप लोग का स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, किसने किया था, किसने खोज किया था उसका, और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं कि आवेश क्या होता है। लेकिन आज जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और ये ऋण आवेश और धन आवेश क्या होते हैं, कैसे परिभाषित इसको कर सकते हैं, हम किस प्रकार से इसको समझेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो यहां पर आ चुका है आपका परिभाषा धन आवेश और ऋण आवेश का, क्योंकि जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है ना। तो ये ऋण आवेश और धन आवेश को हम किस प्रकार से समझें, ठीक है ना, क्योंकि इसकी परिभाषा को हमें रटना एकदम नहीं है, एकदम दिमाग में शिफ्ट करके जाना। तो किस प्रकार से इसको हम जो है समझेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम कि जो धन आवेश होता है इसका परिभाषा क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। और जो ऋण आवेश है इसको भी देख लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं क्या होता है ये। ठीक है ना। तो यहां पे दिया गया आपको धन आवेश, जब दो आवेशित पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित का मतलब अपने आप से दूर भगाना करते हैं, तो उन धन उसे जो है कि क्या कहा जाता है, धन आवेश पदार्थ या धन आवेशित पदार्थ बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी भी होती है। अगर कोई किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उसको हम ये कहेंगे कि वो पदार्थ कैसा हो रहा है, तो धन आवेश पदार्थ है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव यानी कि आपका ऋण आवेश है। ऋण आवेश में क्या होता है कि जब कोई दो पदार्थ आपस में आते हैं, यानी कि उसमें से कोई एक आवेशित पदार्थ को हम किसी दूसरे आवेशित पदार्थ के सामने रखते हैं, तो वो क्या करता है, दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने का मतलब कि अपनी ओर खींच लेना। जब ये खींच लेता है तो उस पदार्थ को आप कहेंगे कि वह पदार्थ कैसा है, तो वह ऋण आवेशित पदार्थ है। ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो वहां पर क्या होता है, उसको कहा जाता है ऋण आवेशित पदार्थ। ठीक। तो देखिए इसको दो तरीके से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। सबसे पहले तो मान लिया जाए कि कोई दो धनी बहुत ही अमीर आदमी है, और उन अमीर आदमी को एक चीज का जरूरत है जो कि एक दुकानदार के पास है। ठीक है ना। अब वो दुकानदार के पास है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक दुकानदार है बेचारा, ठीक, और इसके पास क्या है, वो वस्तु है जो कि उन लोगों को चाहिए, ये वस्तु। ठीक। अब ये दोनों चल के आएंगे बेचारे, दोनों अमीर आदमी, और संजोग बस इतना होता है कि ये दोनों एक दुकान पर एक ही साथ आ जाते हैं जिनको कि एक ही वस्तु की जरूरत है। ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वाला व्यक्ति आएगा और दुकानदार से कहेगा भाई इस वस्तु का हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप हमें दे दीजिए। तब तक दूसरा आता है तो ये कहता है भाई ये 10,000 देंगे तो हम 15,000 दे रहे हैं, हमको दे दीजिए, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। ठीक है ना। फिर ये पहला वाला कह रहा है नहीं भाई ये 15 दे रहे हैं ना, हम 20,000 दे रहे हैं, बात छोड़िए, काम खत्म, 20,000 ले लीजिए, हमको दे दीजिए। लेकिन ये भी क्या हो रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, 25,000, 30,000 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तब तक दुकानदार हो गया परेशान, कह रहा है भैया आप लोग पहले अपने में समझिए कौन वस्तु को लेगा कौन नहीं लेगा, इसके बाद पैसा दीजिए और सामान ले जाइए। होता क्या है, ये दोनों आदमी अपने में बात करते हैं, समझते 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 झगड़ा हो जाता है इनमें, लात मुक्का शुरू। ऐसा ही होता है। ठीक। तो यहाँ पे जब क्या है कि ये दोनों में झगड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, भाई तू भाग, ठीक है, हम लेंगे इस वस्तु को। ये कहता है तू भाग, हम लेंगे इस वस्तु को। ठीक है। मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं कि अगर ये चला जाए तो इस वस्तु को हम खरीद लेंगे, वो सोचेगा कि ये चला जाए तो हम खरीद लेंगे। ठीक। तो ये दोनों धनी व्यक्ति है ना, तो मान लीजिए कि ये दोनों धन आवेश हैं और ये दोनों धन आवेश वस्तु रहेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हो, उनको कहा जाता है क्या, तो धन आवेश कहा जाता है। ठीक है। आया होगा समझ में। अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए ऋण आवेशित क्या होता है, तो ऋण आवेशित इसको भी हम एक इंटरेस्टिंग जो कि उदाहरण से ही समझेंगे, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। कैसे, जैसे क्या है, जो धन आवेश आदमी होंगे, यानी कि जो धनी मनी आदमी होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो हमेशा अगर गरीब को देखेंगे या कहीं कोई भिखारी है तो उसको वो कुछ पैसे देते हैं। ठीक है ना, दे देते हैं। तो जो धनी होगा वही दे पाएगा ना, गरीब तो दे नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि अगर मान लिया जाए एक आदमी है वो गरीब है और वो क्या कर रहा है, किसी बड़े आदमी से पैसे ले रहा है, बार बार पैसे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ले रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऋणी हो रहा है ना। ठीक। ऋण आवेश हो रहा है, ये इसका कर्जदार बन रहा है। ये बार बार जब पैसा लेगा तो ये क्या कर रहा है, कर्जदार बन रहा है।
तो कर्जदार होने का मतलब कि ऋण आवेश, और जब ये पैसा लेगा यानी क्या कर देगा, आकर्षित करेगा किसको, पैसे को, तो यहाँ पर ये ऋण आवेशित कहा जा रहा है, ये ऋणी हो जाएगा। तब ये एक दिन उठेगा और कहेगा कि हमारा सारा पैसा जोड़ के हमें दो। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये आकर्षित कर रहा है, पैसे ले रहा है बार बार अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, तो वहां पर वो क्या होगा, तो ऋणी होगा, और ऋणी होगा तो उसको हम कह सकते हैं ऋण आवेश। तो ऐसे ही जब दो पदार्थ आपस में रखे जाते हैं और कोई एक पदार्थ किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो वो जो आकर्षित करता है पदार्थ, वही ऋण आवेश पदार्थ होता है। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको एकदम कन्फर्मली समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा साथ में, ठीक है ना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आती रहे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहे। ठीक है ना, शेष मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ये जानेंगे कूलाम का नियम कैसे जो है कि हम समझते हैं, इसको भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से ही समझा जाएगा कूलाम का नियम। तो तब तक जय हिंद।